हेलो बच्चों, कल से हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम का एनाटॉमी पढ़ रहे हैं और कल हम लोग ने पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिंस नॉस्ट्रिल टू एल्वोलाई तक कर लिया था। आज थोड़ा सा उसको रिकैप कर देंगे ताकि आप लोगों को जानकारी हो जाए, प्लस कुछ चीज़ें आज नई और आपको बताएंगे। देखिए, कल तक हम लोगों ने क्या देखा था। पहली चीज़ तो आपको हमको ये बताना है कि आपकी जो बॉडी है ना, दिस इज योर बॉडी, है ना, दिस इज योर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडीज के अंदर कई जगह खोखले स्थान है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैविटीज। जैसे ये एक कैविटी है जिसे हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। दिस इज कॉल्ड थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी में हमारे दोनों लंग्स और हमारे हार्ट प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये नीचे वाली है एब्डोमिनल कैविटी। जितना भी हमारा जीआईटी सिस्टम का ट्रैक्ट है, चाहे वो हमारा स्टमक हो, चाहे वो हमारा लीवर हो, चाहे वो हमारी स्प्लीन हो, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, एवरीथिंग इट इज़ देयर। और मेल में ब्लैडर है और क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा है, एवरीथिंग इज इन एब्डोमिनल कैविटी। लेकिन एक छोटी कैविटी और होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पेल्विक कैविटी। खैर वो अभी अपने को यहाँ नहीं बताना है क्योंकि आपने को अभी बात करनी सिर्फ थोरैसिक कैविटी की। थोरैसिक कैविटी के ही हमारे दोनों लंग्स क्या हो जाते हैं, पाए जाते हैं। यानी कि थोरैसिक कैविटी में ही हमारे लंग्स दोनों पाए जाते हैं और हमारा हार्ट जो होता है वो थोरैसिक कैविटी में क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, कल हम लोगों ने देखा था कि ये ट्रकिया है और ट्रकिया में सी शेप्ड रिंग्स होती है। ये सी शेप्ड रिंग कहाँ तक जाती है, ये एक लंग्स का पार्ट है। यहाँ भी ऐसे ही होता है, ये मत समझिएगा कि एक लंग्स में ये होता है दूसरा लंग्स खाली होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये मैं इस तरीके से करके कर रहा हूँ, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, यानी ये मेरा अपोजिट है, तो ये हमारा कौन सा लंग होगा, दिस विल बी राइट लंग। ये हम ऐसे खड़े हैं, चलो हम ऐसे घूम जाते हैं, तो ये हमारा राइट लंग हो गया, ये हमारा लेफ्ट लंग हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट लंग हो गया। मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रकिया है, ट्रकिया के बीच बीच में ये क्या है, रिंग्स है। ट्रकिया को हम वॉच डॉग भी बोलते हैं, ट्रकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। और ये सी शेप्ड रिंग है, these are सी शेप्ड रिंग्स, है ना। आपको बताया था किससे बनी थी, मेड बाई हाइलिन कार्टिलेज। ये हाइलिन कार्टिलेज से क्या थी, बनी हुई थी। इसको हमने क्या बोला था, दिस वॉज द प्राइमरी ब्रोंक्यूल। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, कल के लेक्चर में हो चुका है। प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, फिर ये जो पार्ट है जो इससे डिवाइड हुआ है, दिस विल बी कॉल्ड सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद जब यहाँ पर ये पार्ट डिवाइड हुआ है सेकेंडरी ब्रोंक्यूल से जब ये पार्ट डिवाइड हुआ है तो इसे हम क्या बोलते हैं, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स। टर्शरी ब्रोंक्यूल्स तक हमारे पास सी शेप्ड रिंग पाई जाती है। उसके बाद टर्शरी ब्रोंक्यूल्स तो सी शेप्ड रिंग क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। फिर यहाँ से ये क्या शुरू होता है, दिस इज कॉल्ड इनिशिएटेड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, और ये जो एंड वाला है इसे हम बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। इज दैट क्लियर। उसके बाद ये जो रेड शेप आप देख रहे हो जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में अटैच्ड है, दिस रेड, ये जो ट्यूबुलर जैसे है, दिस इज कॉल्ड एल्वुलर डक्ट। एल्वुलर डक्ट। और ये जो गुब्बारा जैसे दिख रहा है इसे हम बोलते हैं एल्वुलाई। ठीक, या एल्वुलस भी बोलते हैं। एल्वुलस हम बोलते हैं जब ये सिंगुलर होता है, प्लूरल में हम क्या बोलते हैं, उसको एल्वुलाई बोलते हैं। ठीक है, ये जितना आप पूरा एक पेड़ के समान देख रहे हैं ना, जैसे एक पेड़ होता है, एक स्टेम होता है, उसकी कई सारी ब्रांचेस होती है, उसे हम ट्री बोलते हैं। अगर हम कहें तो इस पूरे सिस्टम को या हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकियल ट्री।
ये पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा? ब्रोंकियल ट्री। खैर ऐसा एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता रहे कि ये पूरा क्या कहलाएगा? ब्रोंकियल ट्री। अब ये दोनों लंग्स के बीच में हमारे पास हार्ट होता है, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? हार्ट होता है। ये थोड़ा सा लंग्स लेफ्ट साइड के लंग को क्या करता है? पुश करके धरता है। ये हमारा हार्ट है। हार्ट में चीज़ें थोड़ी सी उल्टी चलती है। कैसे उल्टी चलती है? आप ये लंग्स देख रहे हैं, हम कहेंगे लंग्स का बेस ये है। ठीक है, लंग्स का बेस ये है और लंग्स का एपेक्स ये है। मैं लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड बेस ऑफ लंग्स, दिस इज कॉल्ड एपेक्स ऑफ, दिस इज कॉल्ड एपेक्स ऑफ लंग्स। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा हार्ट है। पहली चीज तो ये है कि दो लंग्स के बीच में जो स्पेस है, जहां पर ही हार्ट हमारा लोकेटेड है, उस स्पेस को हम बोलते हैं मीडिया स्टीनम। ठीक, यहाँ लिख दूँ मैं कहीं, यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस बिटवीन टू लंग्स where heart is located called media, this is called mediastinum। ठीक है, तो पहली चीज तो ये होगी कि जहां पर हमारा हार्ट लोकेटेड है, उस स्पेस, उस जगह को, है ना, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? मीडिया स्टीनम। स्टीनम क्यों? क्योंकि ये आगे कौन सी बोन है? ये स्टर्नम बोन है। ठीक, इसी स्टर्नम बोन के पीछे हमारा हार्ट है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था, किसी भी ऑर्गन का एपेक्स हमेशा ऊपर होता है, लेकिन बेस हमेशा कहाँ होता है? नीचे होता है। लेकिन हार्ट में ये चीज उल्टी है। हार्ट में जो है, दिस इज द बेस, ये वाला पार्ट जो है इसे हम बोलेंगे बेस। जब कार्डियोवैस्कुलर का वीडियो बनाएंगे तो आपको बताएंगे। और दिस इज कॉल्ड एपेक्स। ठीक है, यानी बेस, दिस इज द बेस, ये बेस ऐसे होना चाहिए, मगर हार्ट का बेस कैसे? ऐसे है। खैर एनीहाउ, वो बात की है, क्योंकि हार्ट यहाँ बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों साथ में चलेगा तभी काम बनेगा, अदरवाइज काम नहीं बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई? हम थोड़ी चीज़ों को यहाँ पर रब कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी एल्वोलाई है। अब हमको इसमें एक चीज़ आपको और बतानी है। एक चीज़ ये बतानी है कि ये दिस इज अ थोरैसिक कैविटी, दिस इज अ थोरैसिक कैविटी। मैंने बताया थोरैसिक कैविटी में मतलब एक लंग्स, दो लंग्स है, ट्रकिया का पार्ट है और एक आपके पास हार्ट है। और ये क्या है? डायफ्राम। दिस इज अ डायफ्राम मसल। दिस इज अ वेरी थिक डायफ्राम मसल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डायफ्राम मसल या डायफ्राम। ओके, डायफ्राम इज अ मसल। डायफ्राम क्या है? एक मसल है। हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। पहली चीज, इट डिवाइड्स thoracic cavity from
एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। सो दिस इज अ डायफ्राम। डायफ्राम इज अ मसल, ये मसल है जिसका शेप क्या है, इट इज अ डोम शेप। डोम शेप ना, ऐसे डोम शेप आप देखे होंगे मंदिरों में, मस्जिदों में क्या होता है, जब आप कंगोरे पे जाते हो तो ऐसे गोल सा आपका दिखाई देता है ऐसे, दैट इज कॉल्ड अ डोम शेप। तो डायफ्राम का भी जो शेप है दैट इज अ डोम शेप। इज दैट क्लियर? डायफ्राम क्या, इट इज अ मसल जो कि ब्रीदिंग में हेल्प करता है एंड इज ऑल्सो हेल्प, इट डिवाइड्स थोरेसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर अंदर कुछ लाइनिंग्स होती है। लाइनिंग्स मतलब होता है कवरिंग होती है। कवरिंग किसकी होती है? मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेनस कवरिंग भी होती है, टिश्यूज़ की कवरिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कवरिंग बता दूँ, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट, ग्रीन पार्ट, ग्रीन पार्ट, कचपच हो गया। ये जो आप ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं, दिस इज अ कवरिंग ऑफ अ इंटीरियर चेस्ट वॉल। ये जो ग्रीन पार्ट देख रहे हैं, ये इंटीरियर चेस्ट वॉल का क्या है, एक कवरिंग है। जैसे ये आपका चेस्ट कैविटी है, चेस्ट कैविटी के बाहर आप ये क्या देख रहे हैं, रिब्स है, ठीक है, ये रिब्स है, और रिब्स के बीच में क्या है, मसल्स है, दोज आर कॉल्ड इंटरकॉस्टल मसल्स। पहली चीज, तो ये एक कवरिंग है, दिस इज अ कवरिंग ऑफ अ thoracic cavity which is attached by a thoracic, इसको आप चैम्बर बोल सकते हैं, दिस इज thoracic चैम्बर। और ये जो यहाँ पर बोन्स है, यहाँ पर ही बोन्स लगी हुई है, ठीक है, ये बोन्स है, रिब्स लगी हुई, रिब्स, दीज आर रिब्स। यहाँ पर क्या है, रिब्स लगी, ऊपर स्किन है। तो ये जो है, ये कवरिंग क्या है, यहाँ पर यह इसमें चिपकी हुई है, दिस कवरिंग इज कॉल्ड प्लूरा। दिस कवरिंग इज कॉल्ड प्लूरा। इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, प्लूरा। चूंकि ये कवरिंग ये जो बोनी शेप्ड है, अंदर की ओर बोनी शेप की ओर लगी हुई है, इसलिए हम इसे बोलते हैं विसरल प्लूरा, सॉरी पैराइटल प्लूरा। दिस इज कॉल्ड पैराइटल प्लूरा, ठीक है। फिर एक लेयर और है जो कि एकदम लंग्स के साथ चपक के लगी हुई है, ऐसे। ये एक लेयर और है जो एकदम लंग्स के साथ ऐसे चपक के लगी हुई है, ये लंग्स के साथ चपक के लगी हुई है, इसीलिए इसको हम बोलते, दिस इज कॉल्ड अ विसरल प्लूरा। विसरा, विसरा मतलब ही ऑर्गन है, यानी ऑर्गन के ऊपर जो कवरिंग रहेगी दैट विल कॉल्ड विसरल प्लूरा। जैसे हम एब्डोमेन में देखेंगे, जब हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, पेरिटोनियम है। पेरिटोनियम में भी ऐसी जो ऑर्गन के साथ चिपकी हुई पेरिटोनियल लेयर, उसे हम बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में लगी हुई है बैक साइड में, उसे हम बोलते हैं क्या, पैराइटल पेरिटोनियम। तो पी से पीछे, पी से पैराइटल, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड विसरल प्लूरा। इन दोनों के बीच में यहाँ फ्लूइड भरा होता है। हालांकि ये इतना स्पेस नहीं होता जितना मैं आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ, इतना स्पेस नहीं होता है, ठीक, बहुत मामूली सा स्पेस होता है, और उसी के बीच में क्या रहता है, यहाँ पर ये फ्लूइड भरा होता है दोनों साइड, ठीक है। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड। जो दोनों प्लूरल लेयर के बीच में, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में जो फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड का काम तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन इसका इम्पोर्टेंट काम यह है कि जब हम रेस्पिरेशन, इनहालेशन या एक्सहेलेशन करते हैं तो हमारे लंग्स को ये फ्रिक्शन से बचाता है,
ताकि हमारे लंग्स की जो बॉडी है वो लंग्स की बॉडी फ्रिक्शन से बचे और वो कहीं से टेयर या वेयर ना हो। जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है हमारे लंग्स में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो बहुत सीवियर इंजेक्शन सब हो, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, इम्फीसीमा है, उस सारी कंडीशन में ये प्लूरल फ्लूइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पस में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरिसी। खैर वो पार्ट अभी आपका नहीं है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इज दिस इज क्लियर? हाँ ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी और इसमें बताने को कुछ नहीं है। ठीक, अब करें। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम दो पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, एक पार्ट को हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट, एक पार्ट को हम बोलते हैं एक्सचेंज पार्ट। इज दैट क्लियर? सो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वन इज कॉल्ड conducting part and other one is called conducting, one is called exchange. एक्सचेंज पार्ट। ठीक है, मैंने कल आपको एक डायग्राम बताया था, नहीं बताया, नहीं याद होगा तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अभी इस पे बाद में आते हैं, पहले मैं ये डायग्राम बताऊंगा, फिर आप मुझे बताओगे कि उनमें से कौन सा कंडक्टिंग पार्ट है और कौन सा एक्सचेंज पार्ट है। इज दैट क्लियर? कंडक्शन मतलब ये होता है कि किसी एक ऐसा चैनल जिसमें से कोई एनर्जी क्या हो पास हो जाए। जैसे हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, क्या बोलते हैं, जैसे पानी है, पानी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम क्या बोलते हैं, पानी उसमें से क्या होता है, इजीली पास हो जाता है। खैर ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, मैं एल्वोलाई से शुरू करूँगा। चलो एल्वोलाई से नहीं शुरू करते, आपको ऊपर से बताते हैं ताकि आपको ऊपर से समझ में आएगा। दिस इज द नोज, दिस इज द नोस्ट्रिल्स, यहाँ से आपने एयर ली, ये आपकी ट्रकिया है, सॉरी ये ट्रकिया है, ये आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई है और यहाँ पर ये आपका क्या है, लंग्स है। हम एक ही लंग्स बनाएंगे, दोनों लंग्स नहीं बनाएंगे क्योंकि जो काम एक लंग्स में चल रहा है वही काम दोनों लंग्स में भी चलता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपके पास ब्रोंकियल ट्री था, इस तरीके से करके आपके पास ब्रोंकियल ट्री था। फिर फाइनली एंड में आपके पास क्या था, यहाँ पर ही एल्वोलर डक्ट था और यहाँ पर क्या था, एल्वोलाई या एल्वोलस था और यहाँ पर अपने पास क्या थी, कैपिलरीज थी। दिस इज कैपिलरीज। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा क्योंकि जब हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस बताएंगे तब उसमें इसका एनाटॉमी और इसकी एनाटॉमी काम आएगी। ठीक है, अब यहाँ से आपने ऑक्सीजन रिच एयर ली, ठीक है, एयर सिर्फ आपने ऑक्सीजन नहीं ली क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट उसमें तो कई सारी गैसेस है, नहीं, तो आपने एयर ली। बेसिकली आप क्या लेते हैं, एयर। एयर में हमें ऑक्सीजन कितनी परसेंटेज मिलती है, 21%। नाइट्रोजन हमें कितनी प्लस मिलती है, नाइट्रोजन क्या होता है, एयर हमें कितनी मिलती है यहाँ, ऑलमोस्ट 78%। 99% तो यही होगी, बाकी क्या होता है, हाइड्रोकार्बन से और अपना ये CO2 है, ये सारी चीज़ें हम लेते हैं। ठीक है, खैर हम बात करेंगे ऑक्सीजन की क्योंकि अपने को नाइट्रस फाइटर से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से आपने ऑक्सीजन लिया, ये ऑक्सीजन आपके पूरे ट्री में गुजरती गई गुजरती गई गुजरती गई और फाइनली यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, आपकी ऑक्सीजन यहाँ पर पहुँच गई। अब ये ऑक्सीजन कहाँ पर जानी है, इस कैपिलरीज में जानी है क्योंकि हमारा पूरा उद्देश्य यही है कि हमको इस ऑक्सीजन को कैपिलरीज में भेजना है। फिर ये कैपिलरी से किस में जाएगी, हार्ट में जाएगी, यही होता है, हार्ट में जाएगी। फिर हार्ट से निकलेगी किसके लिए, सिस्टम के लिए। फिर सिस्टम से निकलेगी किसके लिए, पूरे सेल्स को ब्लड सप्लाई करने के लिए प्लस ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए। ऑक्सीजन सप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि हर एक सेल्स में
ग्लूकोज तो मौजूद है, जो हमने खाना खाया है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू हमारे ग्लूकोज तो हर एक सेल में मौजूद है, इज दैट क्लियर? लेकिन उसको एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए अपने को ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो ये सिस्टम है। यहाँ से आपने ऑक्सीजन रिच एयर खींची, ये आपके एल्वोलर डक्ट में गई, दिस इज एल्वोलर डक्ट, ये आपका एल्वोलस है। एल्वोलस से यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन विल कम हेयर, और चूंकि ये कैपिलरीज के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हियर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज हाई, it will go into alveoli. Is that clear? So here what happens? Exchange of gases occur. यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, एल्वोलाई से ऑक्सीजन किस में आया, कैपिलरीज में आया, क्योंकि अपना टारगेट ही है ना, क्योंकि अपने को यहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए, तभी तो हम जाकर सेल्स को ऑक्सीजन देंगे ताकि ग्लूकोज से एटीपी कन्वर्ट हो जाए। और यहाँ से जो एटीपी बनने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बचा है, एक तो एटीपी बन गई प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। यहाँ क्या बनती है, एटीपी प्लस CO2 प्लस पानी भी बनता है, कुछ कुछ वाटर भी बनते हैं, वाटर भी फॉर्म होता है, ठीक है, प्लस H2O भी लिख लेते हैं, वाटर भी यहाँ पर फॉर्म होता है, इज इट? खैर अभी अपन H2O की बात नहीं करते, CO2 की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ चला गया, हियर इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इज दैट क्लियर? इधर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गई। अब आप मुझे ये बताओ, अब आपको मैंने एनाटॉमी भी बता दी है कि यहाँ पर कंडक्टिंग पार्ट कौन सा, कंडक्टिंग पार्ट मतलब ऐसा स्ट्रक्चर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है, और एक्सचेंज पार्ट कौन सा है, ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ मसले एक्सचेंज पार्ट लिख देते हैं, दैट इज एल्वोलर डक्ट एंड एल्वोलाई या एल्वोलस। बाकी जितना बच गया फ्रॉम योर नोस्ट्रिल्स, फ्रॉम नोस्ट्रिल्स टिल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये सब क्या है, कंडक्टिंग पार्ट है, ठीक है, इज दैट क्लियर? एक शॉर्ट टिप और बता दें, उसके बाद इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, अब अपने को पढ़ना है लंग्स का काम। सब चीज के नोट में पढ़ ली, अब लंग्स के नोट में पढ़ लेते हैं। सॉरी, एक इधर चोंचदार बन गया, गोलादार बन गया। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बतानी थी आपको, वो मैं भूल गया, हालांकि आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपका जानकारी ज़रूरी है क्योंकि आप नीट की प्रिपरेशन करेंगे। जरूरी ये है कि यहाँ से जो ट्रकिया आती है, दिस इज ट्रकिया, ये ट्रकिया ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, ठीक। आप देख रहे हैं यहाँ से ट्रकिया इस लंग्स में जहाँ से प्राइमरी ब्रोंकाई घुस रहा है, यहाँ पर ही एक डिप्रेशन होता है, दैट इज देयर इज अ डिप्रेशन, दिस इज कॉल्ड हाइलम। हाइलम ऑफ लंग्स, दिस इज कॉल्ड हाइलम ऑफ लंग्स, ठीक है। तो हाइलम हम कैसे बोलते हैं, वेयर द प्राइमरी ब्रोंकाई या आप सिर्फ ब्रोंकाई भी बोलिए, किसी किसी किताब में सिर्फ ब्रोंकाई दिया है, वेयर द प्राइमरी ब्रोंकाई और ब्रोंकाई एंटर्स इनटू द lungs, this depression is called hilum। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक, रब कर दें।
इससे भी अच्छा बना लेते। ये तो आप कहोगे कि सर ने एक तो गोला बना दिया, ठीक है। अब लंग्स क्या है बेटा, लोब्स में डिवाइड है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये आपके बोर्ड के लिए भी ज़रूरी है, आपके लिए आपके क्लास एग्जाम्स के लिए भी ज़रूरी है, प्लस नीट के लिए भी ज़रूरी है। लंग्स के लोब्स होते हैं, लंग्स क्या होता है, लोब्स में डिवाइडेड होता है। तो अगर हम इस तरीके से खड़े हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये राइट लंग है और ये हमारा क्या है, लेफ्ट लंग है। इज दैट क्लियर? ठीक, अब ये राइट लंग है, दिस इज लेफ्ट लंग। राइट लंग में लोब्स, इज दैट क्लियर? लोब्स मैंने क्या बताया था, लोब्स क्या होता है, पार्ट्स। लोब्स, लोब्स मतलब होता है किसी भी ऑर्गन का दिया हुआ पार्ट। जैसे हमारा लीवर है, लीवर में 2 लोब है, एक्चुअली लीवर में 4 लोब्स होते हैं, लेकिन 4 लोब्स हम लोग उसमें पढ़ते हैं मेडिकल बुक्स में, लेकिन अभी अपन अपने इस लेवल पे 11th-12th के लेवल पे हम क्या पढ़ेंगे, 2 लोब्स है, राइट लोब लेफ्ट लोब, उसमें भी है, इसमें लीवर में। लोब मतलब 2 भाग में बटा हुआ है। तो लोब्स, लोब्स क्या है, ऑर्गन डिवीजन। लोब्स का काम ये है बेटा, बताता हूँ मैं, पहले आपको ये बता दूं कि ये राइट लंग्स में कितने लोब्स हैं, लोब 1, लोब 2 एंड लोब 3, 3 लोब्स हैं, ठीक है। अब ये जो लोब्स में आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो आपको ये दिख रहा है, ये जो डिवीजन हो रहा है, ये डिवीजन हो रहा है ना, यानी कि इस 1 लोब को 2 लोब से ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिवीजन कर रहा है। और इस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फिशर, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक लोब ये है, एक लोब ये है, ये ऐसे करके। फिशर मतलब क्या होता है, ये ऐसे गड्ढा। फिशर मतलब क्या होता है, ये ऐसे गड्ढा। ये ऊपर का लोब है, लोब नंबर 1, लोब नंबर 1, ये लोब नंबर 2 है, और ये देखिए जो दोनों जुड़े हैं आपस में, क्या ऐसे गड्ढा है। दिस इज द हॉलो स्पेस, दिस इज द गड्ढा। इसी गड्ढा को हम क्या बोलते हैं, फिशर। तो अगर ये फिशर है तो ये भी फिशर है। ये हॉरिजॉन्टल फिशर, ये ऑब्लिक है, दिस इज ऑब्लिक फिशर। अगर मैं ये पूछ लूँ कि राइट लंग्स में हॉरिजॉन्टल फिशर कौन कौन सा लोब को डिफरेंट क्या बोलते हैं, अलग करता है, तो दैट इज लोब 1 एंड लोब 2, 1 एंड 2। कभी कभी क्या होता है मेडिकल टर्म्स में बेटा, मेडिकल इमरजेंसीज में, मान लीजिए किसी पेशेंट का ये पूरा लंग्स खराब हो गया, पूरा नहीं, कोई एक लोब खराब हो गया, ये 1 नंबर का लोब मान लीजिए खराब हो गया। इस 1 नंबर लोब की वजह से जो एयर एंट्री है, वो एयर एंट्री नंबर 2 लोब पे और नंबर 3 लोब पे नहीं पहुंच पाती, ठीक है। उस कंडीशन में जब पूरी तरीके से ये लोब फेल हो जाता है और एयर एंट्री 2 और 3 पे नहीं हो पाती है, तो इसको डॉक्टर्स क्या करते हैं, इस लोब को काट के हटा देते हैं, दैट इज कॉल्ड लोबेक्टमी। ये फायदा है। मान लो इसमें लोब्स नहीं होते तो अपने को पूरा का पूरा लंग्स क्या करना पड़ता, हटाना पड़ता, तो हमारी एक ही लंग्स पर रहता, इसीलिए तो जितनी ऑक्सीजन डिमांड है सेल्स की, वो ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं हो पाती। दिस इज द रीजन। बात समझ गए आप? सो दिस इज कॉल्ड फिशर। फिशर क्या है, कैसे गड्ढा के रूप में है, जहाँ 2 लोब जो से आके जुड़ते हुए, उतने अपने को जानने की जरूरत है। एंड दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल फिशर एंड दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक फिशर। सो राइट लंग हैज 1 लोब, 2 लोब एंड 3 लोब, same as left lung. Left lung has only 2 lobes, 1 lobe and 2 lobe. Is that clear? And चूंकि oblique है, so this is will be called oblique fissure. ठीक, it's very simple. कोई दिक्कत की बात नहीं, आप नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है? एक चीज और बताऊंगा फिर बंद करेंगे। अब यहाँ जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी क्या हो गई, खत्म।
रेस्पिरेटरी सिस्टम के एनाटॉमी खत्म, अब हम किस में चलेंगे, फिजियोलॉजी पे। एनाटॉमी बहुत जरूरी है। व्हाट इज द एनाटॉमी? एनाटॉमी द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ठीक, हमने मतलब अलग अलग सिस्टम के स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं, उसे एनाटॉमी बोलते हैं। अब उसी सिस्टम के हम क्या पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी, इंटरकनेक्टेड विद अदर सिस्टम। इज दैट क्लियर? ठीक है, बस एक चीज़ और पढ़ना है, एक चीज़ नहीं, अभी तो पूरा चैप्टर बचा है। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक, हम रेस्पिरेशन किस किस स्टेप पे लेते हैं? देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। Number one, there is 4 steps of respiration. Number one is called breathing. Take the breathing has 2 parts: inhalation and exhalation. This is called breathing. ठीक है, नंबर 2, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, अभी सिर्फ आप ये स्टेप जानिए। नंबर 3 इज internal respiration, and number 4 is cellular respiration. Is that clear? तो अपने पास 4 स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग है। पहला है 4 स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन है। फर्स्ट इज इनहालेशन एंड एक्सहेलेशन, सेकंड इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, थर्ड इज इंटरनल रेस्पिरेशन एंड फोर्थ इज सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, ये 4 स्टेप, और इसी 4 स्टेप के बाद हमारी एक रेस्पिरेशन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, और सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। यानी ब्रीदिंग, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड सेलुलर रेस्पिरेशन ऑल टुगेदर इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। एंड हियर वी फिनिश्ड वन ब्रीदिंग। इनहालेशन हुआ, तुरंत एक्सहेलेशन तो आपने कर दिया, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने एक्सहेलेशन करी। व्हाट इज द नॉर्मल